Look with me one of the familiar passages from the Gospel of Mark, chapter 6, verses 35 to 44. आए हम एक अध्याय को पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45 से लेकर 44 वचन. This passage is recorded in all the Gospels, और ये जो गद्यांश है जो जितनी भी सुवार्ता है उस सब में वो लिखा गया है, where the hungry people for the word of God were listening to the teaching and preaching of Jesus Christ. और जहाँ पे परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन के लिए शिक्षा के लिए भूखे हैं. The scripture says, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. जैसे वचन कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा जीवित रहेगा. And it was late, people were hungry, the sun was going down, the disciples come to Jesus and asks him to disperse the crowd. और जब सूर्यास्त होने लगा और लोग वहाँ पे थे तब चेलों ने आके यीशु मसीह से कहा कि प्रभु सूर्यास्त हो चुका है, इनके लिए खाने की व्यवस्था करें. But the answer of Jesus was something different. लेकिन परमेश्वर का जो उत्तर था वो कुछ अलग ही था. He says in Mark's Gospel chapter 6 verse number 37, you give them something to eat. तब 37वें वचन में ऐसा कहता है कि उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही ने उन्हें खाने को दो. Jesus was asking the disciples to take care of the people. प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम लोगों के लिए व्यवस्था करो. The disciples had no idea how they would feed this crowd who had no food for 3 days. और चेले वहां सोचने लगे कि हम जो इतना बड़ा झुंड है उसको हम कैसे खाना खिलाएंगे जो 3 दिन से भूखे हैं. And now Jesus asked them, what do you have? और अभी प्रभु यीशु मसीह चेले से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है. I want to quickly bring 5 points from this passage how Jesus turned nothing into something to feed the crowd. और यहाँ पे मैं 5 पॉइंट को आपके साथ में बताना चाहता हूँ जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जहाँ कुछ नहीं था लेकिन कुछ चीज के द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना दिया. First of all, Jesus asked one question. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूछा. Verse number 38, how many loaves do you have? 38वें वचन में जैसे परमेश्वर ने पूछा कि आपके पास कितनी रोटी है. He was not asking what you could do. He was asking them, what do you have? परमेश्वर ने उनसे ऐसा नहीं पूछा कि आप क्या कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर ने ऐसा पूछा कि आपके पास क्या है. The miracle always begins with what you already possess, have in your life. और चमत्कार इस तरीके से शुरू होता है कि जिन चीजों के द्वारा आपके पास परमेश्वर ने पहले से दिया गया है. They did not count the women and the children in this passage. और इस गद्यांश में वहां पे बच्चों को और महिलाओं को गिनती भी नहीं किया Only गया था. men, the male figures were counted. सिर्फ जो आदमी लोग थे उनकी गिनती हुई थी. But look at the irony of Jesus Christ. He picks up somebody who was not even considered or counted. लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी कभी गिनती भी नहीं हुई थी. Here is a boy who was not even counted with other people. और यहाँ पे एक लड़का है जिसकी कोई गिनती भी नहीं हुई इस पूरे झुंड के बीच में. But Jesus wants to pick up that person. लेकिन प्रभु यीशु उस व्यक्ति को पकड़ते हैं. At times people may consider you unimportant, nobody, when others don't see anything worth in you. That is the time Jesus says, you are still special in my sight. कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हमारी भी कहीं पे गिनती नहीं होती है, लोग हमें कीमती नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. He wants to ask one question. परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछना चाहता है. What do you have in your hand? आपके हाथ में क्या है? What do you have right now? आपके हाथ में अभी क्या है? It may be too little before the big challenge you हो face. सकता है वो बहुत ही कम है बड़ी समस्या के लिए. What do you have right now? आपके पास अभी क्या है? It may be too little. हो सकता है बहुत कम हो. It looks very unimportant. हो सकता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण ना हो. What will I do with this little stuff in my hand? और मेरे हाथ में जो भी ये छोटी चीज है उससे मैं क्या कर सकता हूँ? The challenge I face is insurmountable, too much. I cannot handle it. हो सकता है कि मेरे सामने पहाड़ के समान एक बड़ी समस्या है जिसको मैं अभी उसके विरुद्ध में नहीं जा सकता. I'm unimportant to people. और मैं लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ. Can God use me? क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकता है? God can still use you and pick it up, those little things that you have in your life. हाँ, अभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है और आपके हाथ में जो भी छोटी चीज है परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल कर सकता है. Secondly, Jesus asks the disciples to separate the people into groups of hundreds and fifties.
और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि लोगों को 50 और 100 के झुंड में वहां पे बिठाओ। Here the people are really hungry यहाँ पे लोग भूखे हैं and the sun is going down. और सूर्यास्त होने वाला है। To organize the mass, the huge crowd, it's going to take a whole lot of और time. यहाँ पे इतने बड़े झुंड को यहाँ पे सुनियोजित करने में समय लग सकता है। You know, the best miracles that God could ever do, it always takes time. और जो सबसे अच्छा चमत्कार हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर उसके लिए थोड़ा समय लेता है। And that is the time we need to exhibit the real patience, not to do anything in haste. और यही जो समय जहाँ पे हमें धीरज रखना है और उतावल से यहाँ पे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना We है। need to understand that God's miracle is not driven by need, necessity, or the hunger of the people, the demands of the people. और हमें जानना है कि परमेश्वर का चमत्कार हमारी जरूरत, हमारी अनिवार्यता और लोगों की भूख के द्वारा नहीं चलता है। Because the Lord is the Lord of order. Everything He does in an orderly way. क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है और हर एक चीज वो व्यवस्था के अनुसार करता है। He needs a structure where He could really bless the people. और यहाँ पे एक संरचना की जरूरत है जहाँ पे वो परमेश्वर लोगों को आशीष कर सकता है। God won't give you anything you ask for if you do not know how to manage it. परमेश्वर आपको हर एक चीज दे सकता है अगर आप जानते हैं कि उसको कैसे संभालेंगे। If not, we will squander, we will waste, we would not know how to manage and handle the big blessing He would hand it over to you. अगर आप संभालने के योग्य नहीं है तो परमेश्वर दी गई आशीष को आप गवा देंगे। You know, in 2 Kings chapter 4 verse number 3, the widow, when she came to the prophet Elisha, and the prophet also asked, go and get empty vessels as much as possible. जैसे दूसरा राजा उसका 4:3 में जैसा हमें पता है कि जब वो विधवा भविष्यवक्ता की पत्नी जब एलिशा के पास आई और पूछी, तब भविष्यवक्ता ने उनको बताया कि आप खाली बर्तन को इकट्ठा करो। Bringing kali bartan, empty vessel is your job. और खाली बर्तन को इकट्ठा करना वो आपका काम है। It's a big task. वो एक सबसे बड़ा कार्य है। You have to go to house and ask for empty vessels. आपको एक घर से दूसरे घर जाना और वहां पे खाली जो बर्तन है उसको इकट्ठा करना है। You bring empty vessels. आप खाली बर्तन को लेके आइए। Filling belongs to God. It is God's work. और उस खाली बर्तन में पूर्ति करना वो परमेश्वर का काम है। Number 1, Jesus asked, what do you have? परमेश्वर ने पहले पूछा कि आपके पास क्या है। And secondly, asked the disciples to organize, arrange the crowd. और दूसरा पूछा अपने चेलों से कि आप इन लोगों के झुंड को सुनियोजित करो। And thirdly, verse number 41. और तीसरा 41वां वचन, Taking the 5 loaves of bread and 2 fishes, 5 रोटी और 2 मच्छी को हाथ में लेके he looked up to the heaven and he started thanking the Lord. और उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा और आभार किया। It was not enough to feed the crowd who were hungry before Jesus. और जो प्रभु यीशु मसीह के सामने जो झुंड था उसको खाना खिलाने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। But he was willing to thank for what is not enough. लेकिन उन्होंने जो नहीं था उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। You know, when we think of 5 loaves of bread and 2 fishes, जब हम 5 रोटी और 2 मच्छी लेते हैं all that comes to our mind is a big loaf of bread and big fish. और तब हमारे दिमाग में आता है कि बड़ा सा रोटी और बड़ा सा मच्छी। And this boy brought it many days before. Her mother cooked and packed it, and it must be smelling, or a small piece of fish. और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो कई दिनों से पहले उसकी माँ ने उसके लिए एक डिब्बे के अंदर वो छोटी मच्छी और रोटी उसके लिए तैयार की है। हो सकता है उसमें बदबू आ रही होगी। Jesus did not discard those little things. लेकिन उस छोटी चीजों को परमेश्वर ने नकारा नहीं। Though it was not enough before the challenge, हो सकता है कि उस समस्या के सामने वो पर्याप्त नहीं था, he was willing to thank the Heavenly Father. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Until you are thankful for what is not enough, अगर आपके पास जो पर्याप्त नहीं है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, God cannot bless you with more than enough in your life. तब तक परमेश्वर आपको बढ़ोतरी से बहुताई से परमेश्वर आशीष नहीं देता। Right now, the job you have may not be sufficient to feed the family. हो सकता है कि आपके पास जो अभी नौकरी है उसके द्वारा आप अपने परिवार की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। The vehicle, the bike, the cycle, whatever you have, it may be too small. और हो सकता है कि आपके पास रही हुई साइकिल और जो बाइक है वो छोटा वाहन आपके लिए। Every day, every time we come to the presence of God and be
thankful for what He has blessed you with. हर एक दिन हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। If we are willing to acknowledge His goodness in our life अगर आप परमेश्वर के उन हर एक कार्यों को याद करते हैं and say, Lord, I thank you for this little blessing, और Lord. आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु इस छोटी आशीष के लिए भी प्रभु आपका He is धन्यवाद। willing to perform a miracle. वो आपके लिए चमत्कार करना चाहता है। Why should God bless you more? Where even if He blesses you more, you would not be thankful. You would continue to live in an ungrateful life. परमेश्वर आपको क्यों आशीष करे? जब तक परमेश्वर ने आपको आशीष किया लेकिन फिर भी आप एक अलग से जीवन जीना चाहते हैं। Those little things that God has blessed you with. और जो चीज परमेश्वर ने आपको आशीष किया, Instead of complaining, murmuring, bickering, arguing, comparing with others, pick it up and say, Lord, I thank you. I'm so grateful that you have blessed me with these things, Lord. और जो भी चीज परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष के रूप से दी है उसको लेके वहां पे कुड़कुड़ाना और दूसरे लोगों से उसकी कंपैरिजन करना, उससे अच्छा है कि परमेश्वर को आप आशीष आप धन्यवाद कीजिए अपने हाथों में लेके कि प्रभु जो भी आपने दिया उसके लिए प्रभु धन्यवाद। And then you would experience a miracle. और तब जाके आप परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। So He asked the disciples, what do you have? और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने चेलों से पूछा आपके हाथ में क्या है? And secondly, asked the disciples to organize them. और दूसरा उन्होंने पूछा कि इन लोगों को झुंड में 50 और 100 के झुंड में सुनियोजित करो। And thirdly, started thanking the Heavenly Father. और तीसरा उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। And fourthly, He started breaking these 5 loaves of bread and 2 fishes. और चौथा पॉइंट जहाँ पे उन्होंने उस रोटी और मच्छी को वहां पे तोड़ के देना शुरू किया। The more He started breaking, और जहाँ पे उन्होंने तोड़ना शुरू किया the more it started multiplying. और वहां पे उसमें बढ़ोतरी हुई। Breaking brings blessings. और टूटना वहां पे आशीष को लेके आई। Every time your heart is broken, every time you are humiliated, stabbed behind, that is the time God starts blessing you. और जब आप आपके जीवन में आपका हृदय टूटता है, जब आप अपमानित होते हैं, वही समय है जब परमेश्वर आपको आशीष देता है। You think about this loaf of bread, this roti. आप सोचते हैं इस रोटी के बारे में। Every time Jesus starts breaking it, और हर बार प्रभु उसको तोड़ता है। the roti, the bread starts losing its identity. और जब भी रोटी टूटी जाती है वो अपनी पहचान को गवाती है। More it was broken, more it multiplied. ज्यादा से ज्यादा वो टूटती है और ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी होती है। More it became a blessing to the multitudes of people. और ज्यादा टूटने के द्वारा दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनती Friends, है। there are hungry people outside. और मित्रों बहुत सारे ऐसे भूखे लोग हैं आजू बाजू में। You can never be a blessing to people if you are not broken in your life. अगर जब तक आप अपने जीवन में टूटते नहीं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनते हैं। It will happen in your personal life. हो सकता है वो आपके अंगत जीवन में भी हो सकता है। People can break you. लोग आपको तोड़ सकते हैं। People can humiliate you. लोग आपको अपमानित कर सकते हैं। People may count you as a nobody. और लोग आपकी गिनती भी नहीं करते। But at one point this bread lost its identity. लेकिन एक जगह पे जहाँ पे ये रोटी टूटती है तब अपनी वो पहचान को गवाती है। When mom made that piece of bread, that roti, and gave it to that boy, it would have been in a complete shape. और जब वो रोटी को बनाया गया उस माँ के द्वारा और अपने बच्चे को दिया गया तब एक आकार में थी। The more he started breaking, और जब Jesus, प्रभु यीशु ने उसको तोड़ा it starts losing how it was originally made. और उसकी जो खुद की पहचान थी वो टूटने लगी। That would exactly Jesus do in your life. और वही तो प्रभु यीशु आपके जीवन से चाहता है। Lord, use me, Lord. प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। But what do you say in actual, लेकिन सच्चाई में आप परमेश्वर से क्या कहते हैं आप जानते हैं? Lord, break me, Lord. प्रभु मुझे तोड़ दे। I'm ready to multiply. प्रभु मैं टूटने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to lose my own identity, प्रभु, मैं that self, that ego, to be completely broken into pieces. प्रभु मैं अपने आप को, मेरी पहचान को, मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु तैयार हूँ। And it starts multiplying. और वहां पे बढ़ोतरी होती है। What did Jesus do? और प्रभु यीशु ने क्या किया? Verse number 41. 41वां वचन। And he starts giving to the disciples. और उन्होंने चेलों को देना शुरू किया। Just visualize it. आप देखिए, People are sitting there, organized, arranged in 50s and 100s. यहाँ पे लोगों के झुंड को 50 और 100 के ग्रुप में यहाँ पे सुनियोजित किया गया। They're waiting for food, और hungry. वहाँ पे जो भूखे लोग अभी खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। They had no idea, no clue from where the food will come. और उनके दिमाग में ऐसा ख्याल भी नहीं कि खाना कहाँ से आएगा। Now the disciples are carrying basket full of
roti and fish. और यहाँ पे चेले वो टोकरी में पूरा रोटी और मछली के लेके उनको बांट रहे हैं, And all those who were eating, they would have thanked the disciples. और जो वहाँ पे खा रहे हैं वो चेलों को धन्यवाद दे रहे हैं। आप तो हमारे बारे में सोचा, you thought about us. आपने हमारे बारे में, हमारी भूख के बारे में सोचा You are giving stomach full. और हमें पेट भर के खाना दिया। But remember, लेकिन याद रखे, it did not come from the hand of the disciples. लेकिन वो चेलों के हाथ से नहीं आया था, It came from the hand of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ से गुजरा। The blessing, it was passed from Jesus through the hands of the disciples. और जो खाने की आशीष थी वो प्रभु यीशु से शुरू होके चेलों के हाथों से होके वो भूखे लोगों के पास पहुंचा। We should never forget हम कभी भी इसको ना भूलें, every blessing that we received, हर एक आशीष जो हम अपने जीवन में पाते we हैं received from the hand of God. वो हम परमेश्वर के हाथ से पाते And हैं, it has to pass through our hand to the people, the needy out there. और हमारे हाथों से होके वो दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास वो पहुंचता है। Does not just bless you. वो सिर्फ आपको आशीष नहीं करता, He wants to bless you that you will have more than enough. और वो आपको बहुताई से आशीष करता है। If only we allow it pass through our hands अगर हम अपने हाथों के द्वारा उसको गुजरने दें and have always that acknowledgement, recognition, everything I receive from the hand of God. और हमेशा हम इस बारे में ख्याल रखें, सोचे कि हर एक चीज मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है। Even people can appreciate and say all the good things. हो सकता है कि लोग आपको धन्यवाद दे उन हर एक चीजों के लिए, And you got to know, और आप जानते हैं you are not the source of blessing. आप उसका स्रोत नहीं उस आशीष का, You are just a system to pass the blessing to people. आप बस एक योजना है लोगों के जीवन में आशीष को पहुंचाने के लिए। You know, we say, pessimists say, half empty. और यहाँ पे जो निराशावादी है वो बोलता है कि आधा खाली है, Optimists say, are full. और जहाँ पे आशावादी ऐसा बोलता है कि वो आधा भरा हुआ है। But the psalmist says, लेकिन भजनकार ऐसा कहता है, my cup overflows. मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मांगने से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर, when you allow the blessing of the Lord to flow through your hand. जब आप परमेश्वर की आशीष को अपने हाथों के से गुजरने की अनुमति देते हैं, You say, Lord, let it come from your hand, Lord. और जब बोलते हैं कि प्रभु आपके हाथों से आए, My eyes are upon you, Jesus. मेरी आंख है प्रभु यीशु आपकी ओर है। I don't want to be a container of a blessing, but a channel of blessing to the प्रभु people. उस आशीष को मैं अपने आप तक सीमित रहना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो दूसरे के जीवन में भी पहुंचे। Then for surely God will use you and He will use me. और परमेश्वर आपको और मुझे बहुताई से आशीषित करेगा और इस्तेमाल करेगा। I do not know what kind of challenge you face, और मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हो, what kind of hunger you have in your life. और किस प्रकार की भूख है आपके जीवन में, What is the one thing that you have waited so long? और बहुत दिनों से आप कौन सी चीज के लिए इंतजार कर रहे हो। God can still meet your needs. परमेश्वर आज भी आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, If only we recognize अगर आप इसके बारे में सोचे। these little things, they belong to Jesus and I'm going to lay it in the hand of Jesus. मेरे पास जो भी ये छोटी छोटी चीजें हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा उनके लिए। I'm ready, I'm willing that Jesus break me and multiply me and make me a blessing to people. और मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे तोड़े मरोड़े और मुझे बिखेर दे, मेरी पहचान को तोड़ दे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। How good people may call me, हो सकता है कि लोग मुझे कहीं बहुत ही अच्छे से बुलाए, I would always have this recognition, everything I received from the Lord, it did not come from me. लेकिन मैं हमेशा एक बारे में ख्याल रखूंगा कि हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से मिली है। Bow your head, close your eyes. अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, The Lord can still pick it up, those little things you have in your life. और आपके जीवन में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है। And when you are broken, when you are stabbed, when your life looks bits and pieces, God can use it to multiply and make it a blessing to people. और जब आपका जीवन टूटा हुआ रहता है, आपके जीवन ऐसे टूटे हुए टुकड़ों में रहता है, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है दूसरों के लिए। Lord, we come to your presence through Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आते We हैं। can do nothing without you, Lord. प्रभु हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। You own everything in our life. प्रभु हमारे जीवन में जो भी है आपकी ओर से है। अब मांगने से भी ज्यादा देता, more than we ask or think or imagine, you always give us more, प्रभु Lord. हमारे मांगने सोचने से परे प्रभु आप हमें आशीषित करता है। The job that we have, they belong to you. प्रभु आज हमारे पास जो भी नौकरी है प्रभु आपकी ओर से है। Every little things that
sometime go unnoticed. You blessed us with, प्रभु Lord. जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कभी ध्यान में नहीं रखते, प्रभु वो आपकी ओर से है। Take it and use it for the glory, Lord. प्रभु आप उसको लीजिए और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। We are available to you. प्रभु हम आपके लिए उपस्थित है। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।